पिताजी ये देखिए ना, ये देखिए। अरे व्यर्थ की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला आप दोनों का। ग्रंथों से पेट नहीं भरता, धन से बढ़ता है, आनंद प्राप्त होता है। माँ, भोजन दो। आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या पकवान बनाए हैं। आओ बैठो। कैसा बेस्वाद खाना है ये। पिताजी वृद्धा हो गई हैं आप, या तो भोजन बनाना भूल गई हैं। अरे ये तो पशुओं के लिए ही ठीक है। ले जाइए इसे और खिला दीजिए अपने गौकर्ण को। धुंधकारी, पिताश्री, माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो। भोजन का तो सम्मान करो जिससे तुम्हें जीवन मिलता है। सीखो कुछ अपने भाई से। सीखूं इस पशु से जो मेरा जूठा खाता आया है? उससे भोजन का सम्मान करना सीखूं? हाँ, गोकर्ण को जो मिलता है वो प्यार से खाता है। तुम्हारी तरह भोजन व्यर्थ नहीं करता। रहने दो पुत्र, रहने दो। इतना क्रोध मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्वादिष्ट बना लाती हूँ। नहीं माँ, सुना नहीं आपने पिताजी ने क्या कहा कि भोजन को व्यर्थ नहीं करते, भोजन का सम्मान करते हैं। तो मैं पिताजी को भोजन कराता हूँ। अरे पिताजी, तो आप ही कीजिए ना भोजन का सम्मान। व्यर्थ नहीं करते पिताजी, सम्मान करिए भोजन का, सम्मान करिए। भ्राता, और भोजन को अपमानित नहीं करते हैं पिताजी। और ये रहा आपका सम्मान। विधि के, नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। एक पुत्र धर्मात्मा, दूसरा इतना अधर्मी। ऐसे अधर्मी पुत्र को तो घर से ढकेल के निकाल देना चाहिए। बड़ी रोचक कथा है। फिर आगे क्या हुआ? क्या धुंधकारी इस कथा में पिशाच बना? मार्ग खुल गया मेरा, रेखा मिट गई। क्या करूं? अवसर सामने है, किंतु कथा का अंत भी तो जानना है। अच्छा, तो ये विचार घुमड़ रहा है इनके मन में। और भी रुचिकर है इसके आगे की कथा। चिंता क्यों करूं? फेरा जो मिट चुका है अब फिर नहीं जुड़ेगा। कथा समाप्त होते ही छूमंतर हो जाऊंगा। कथा सुनेंगे तो समझेंगे कि आपका रुकना क्यों आवश्यक है। पुष्पदंत जी, कहिए गणेश जी, आगे की कथा कहिए। पुत्र ने जो अपमान किया उससे आत्मदेव की आत्मा हिल गई। उस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। पिताश्री, जब नशे के कारण किसी का मस्तिष्क ही उसके वश में ना हो तो उसकी बातों का बुरा क्या मानना। भ्राता धुंधकारी को तो ज्ञात भी नहीं होगा कि उसने क्या किया है और क्या कहा है। भूल समझ के भूल जाइए पिताश्री, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भूल उसकी नहीं, भूल तो मेरी थी। मैं क्या क्षमा करूंगा उसको? आपकी भूल? कैसे पिताश्री? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। संभालो, संभालो। आओ, यहाँ विश्राम करो। हटो। पिताश्री, आप कोई भूल कैसे कर सकते हैं? पुत्र मोह ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। विधि के विधान के विरुद्ध पुत्र जो चाहा था मैंने,
उसी का परिणाम है ये। ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन ही रहना बेहतर था। पिताश्री, जीवन देना तो पुण्य कर्म है, इसमें आपका कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। आपने हम दोनों को समान शिक्षा दी, धर्म पथ पर चलना सिखाया, किंतु कौन से पथ का कौन चुनाव करेगा, ये आप निर्धारित कैसे कर सकते हैं? भ्राता सुपथ से भटक गए, किंतु मैंने आपके दिए गए विचारों का पालन किया और मैं ज्ञान साधना में इतना आगे बढ़ गया। वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। इसीलिए केवल भ्राता का विचार कर अपने मन को दुखी मत कीजिए। अपने मन से मोह माया को त्याग दीजिए तो दुख भी मिट जाएगा। मृत्युलोक में मोह माया के बंधन से कदाचित ही कोई मुक्त हुआ होगा। कामनाओं के माया जाल में लगभग सभी उलझे। बस यही कारण है दुख और विनाश का। तो पुत्र, मैं क्या करूं पुत्र? इसका सुझाव मैं कैसे दे सकता हूं पिताश्री? क्यों? वेद शास्त्र के ज्ञाता हो तुम, दिव्य आत्मा हो, जो भी कहोगे उचित ही होगा। पुत्र, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करो। पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो चुका है। अब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। घर गृहस्थी, पुत्र धन सभी को त्याग कर वैराग्य अपनाइए। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। मुक्तिदाता आपको दुखों से मुक्ति देंगे। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है। पिताश्री, मेरी आंखें खोलने के लिए अनेकों धन्यवाद पुत्र। पुत्री नहीं, गुरु हो तुम मेरे। तुमने उचित कहा, वानप्रस्थ ही अब मेरी नियति है। मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तुम अपनी माँ से पूछ लो, क्या वो भी मेरे साथ जाएंगी? नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक गौ का बछड़ा कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। मैं नहीं आने वाली इसकी बातों में। ये अब यहाँ रहने का अर्थ है दुखों को सहना। सत्य को स्वीकार कर हम वन जाएंगे। नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिनों में पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैं ये सारे सुख भोगूंगी। पुत्र ही अपमान करेगा तो पुत्र वधू कैसे मान रखेगी तुम्हारा? सम्मान करेगा। मेरा पुत्र मेरा सम्मान करेगा, मेरी बहुत सेवा होगी, मुझे कोई कमी नहीं होने देगा पुत्र धुंधकारी। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। भूल मैं नहीं, भूल आप कर रहे हैं स्वामी। जिसका उद्देश्य परिवार में फूट डालकर सब कुछ हड़प लेने का है, उसकी बातों में आकर आप भूल कर रहे हैं। किंतु मेरे रहते ये कुछ हड़प नहीं सकेगा। मैं फिर से तुम्हें सचेत कर रहा हूं धुंधली, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। पिताश्री, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं पुत्र गोकर, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। यहां तुम्हारी मां अकेली है। धुंधकारी तो मदिरा के प्रभाव में मर्यादा की कौन सी सीमाएं लांघ जाए कौन जानता है। जो अपने ही वश में नहीं रहता वो कुछ भी कर सकता है। मुझे एक वचन दो, जब तक तुम्हारी मां धुंधली यहां पर है तब तक तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी पिताश्री। पिताश्री, श्रीमद् भागवत के दशम कांड का पाठ कीजिएगा। स्वयं प्रभु परम श्री कृष्ण से मिलाने में यह पाठ आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार आत्मदेव वहां से चले गए।